जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के आंसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कहीं कार्यों में रुकावट, धन की कमी या हमें बार बार असफलता मिलती है, तो उसका कारण हमारे घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो वास्तु दोष फैला रही हो, अलक्ष्मी का वास उनकी वजह से हो गया हो, घर के अंदर क्लेश रहते हो, हमारे कार्य ही नहीं बनते हो, हमेशा 99 पर आकर आप वापस हो जाते हो। अगर ऐसी ही कोई समस्या है तो ध्यान दीजिए इस वीडियो के ऊपर, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ कि जब हम 99 पर आकर पलट जाते हैं, 100 तक नहीं पहुँच पाते, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में, परंतु वो हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, हमसे जो जूनियर होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, हम रह जाते हैं। यानी कि हमसे जो बहुत बाद में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो कहाँ का कहाँ पहुँच गए, हम वहीं की वहीं अटके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, परेशानी होती हैं, सफल होना चाहते हैं, नहीं हो पाते। लेकिन कहीं हम अपने आप में झांके, घर की स्त्रियां स्पेशली इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे घर के लोग सफ़र कर रहे हैं, डिजर्व करते हुए भी कुछ नहीं पा रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं गलती हमसे ही तो नहीं हो रही। कहीं हमारे घर में ही तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, ऐसे कुछ कार्य नहीं है जो हम करते हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। उन पर एक नज़र डालते हैं कि क्या आपके घर में कांटेदार पौधे लगे हुए हैं या पेड़ पौधे जो है आपके वो अक्सर सूख जाते हैं, तो तुरंत उनको हटा दीजिए, नया लगाइए। कांटेदार वृक्ष अपने घर में बिल्कुल मत लगाइए, बहुत सारी परेशानियों का कारण होते हैं, नेगेटिविटी का कारण तो है ही है। लेकिन और बहुत सारे आपके घर में दुश्मन हो सकते हैं, आपके खिलाफ लोग हो सकते हैं यदि आप कांटेदार वृक्ष लगाते हैं। और सूखे हुए पौधों को तुरंत निकालिए और उनकी जगह नए नए पौधे लाकर लगाइए। इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान देना है। अगर पुरानी टूटी झाड़ू भी, जैसे कोई पुरानी झाड़ू टूट गई या कि छोटी हो गई, हम उसे संभाल के रखते रहते हैं कि ये किसी काम आएगी, ये किसी काम आएगी, वो घर के किस कोने में पड़ी है आपको पता भी नहीं होता है, तो उस झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कीजिए। कभी भी घर में टूटी और छोटी झाड़ू ऐसी नहीं रखी रहनी चाहिए जिसे आप यूज़ ना कर रहे हो। आपके किचन में कांच के, स्टील के, प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉकरी होती तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं से वो चटक जाती है या क्रैक हो जाती है या उसका किनारा टूट गया है, लेकिन फिर भी हम उसे रखते हैं कि नहीं ये अच्छी लग रही है। बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर इस तरह के बर्तन चटके हुए, टूटे हुए, ढक्कन टूट गया है या किनारा टूट गया है, उसको बिल्कुल बिना लालच के एकदम अपनी किचन से हटा दीजिए, उसकी जगह दूसरा बर्तन रखिए, क्योंकि वो आपके सारे कार्यों में बाधा का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उसके अलावा आपको ये भी बात ध्यान देनी चाहिए कि गाय है, बैल है, कुत्ता है, इनको कभी भी लात ना मारें भूले से भी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाहर से कोई गाय आ जाती है, आपके कोई अनाज खा रहा है, खा रही है, पानी पी रही है, या कुत्ता आके नुकसान कर रहा है, आप उसे डांटिए, आप उसे धमकाइए, डराइए, लेकिन कभी भी लात मत मारिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें लात नहीं मारनी है। घर के अंदर अगर आपके काली चींटियां आ जाती हैं या काले चींटे आ जाते हैं, मोटे मोटे चींटे अगर अचानक आने प्रारंभ हो जाएं, तो हो जाइए सावधान, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार पर आने वाली है। उन्हें तुरंत निकालने का प्रयास कीजिए, चाहे उनके ऊपर हल्दी डालिए, चाहे उनके ऊपर सरसों का तेल डालिए। इस तरह के देसी चीज़ें हैं जिन्हें डाल देने से चींटी और चींटे आपके घर से एकदम भाग जाएंगे। अगर छिपकली, कहते हैं छिपकली का देखना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। इस विषय पे वैसे अलग एक वीडियो बाद में प्रसारित करूंगी। फिलहाल मैं ये बता दूं कि अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिख जाती है आपके घर में, चौक में, रूम में, कहीं भी आप अचानक देखें कि छिपकली जमीन पर रेंग रही है, मतलब यानी कि वो बच्चे देगी। और छिपकली का बच्चे देना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको कहीं भी छिपकली अपने ज़मीन पर रेंगती हुई दिखाई दे तो तुरंत उसे किसी न किसी चीज़ के सहारे से उसको घर से एकदम तुरंत की तुरंत बाहर कर देना चाहिए। दरिद्रता आने का कारण है, संकट आने का एक संकेत है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को बाहर कर दीजिए। अगर कभी अक्सर हम देखते हैं कि घर के बाहर से आवाज़ें आती हैं, बिल्ली रो रही है या कुत्ता रो रहा है, कई बार बिल्ली आती है घर के आंगन में रो के चली जाती है, या कुत्ता बाहर रो रहा है, तो तुरंत उसे वहाँ से हटा दीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी बिल्ली या कुत्ता रोता है तो वो एक अशुभ समाचार का संकेत है, उसे भी तुरंत हटा देना चाहिए।
और अगर आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन निरंतर चाहते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी रहे, सुख रहे, सुविधा रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति रहे, प्रेम रहे और सबके कार्य पूर्ण हो, तो घर के मेन गेट के आसपास भी भूले से कचरा ना रखें, डस्टबिन ना रखें। बिल्कुल भी घर के आसपास एंट्रेंस पर आप लोगों को कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। जो जीवन में हम लोग अचीव करना चाहते हैं और हम डिजर्व भी करते हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसे कार्य जो घर के लोग करते चले आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है उसको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे घर में ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि हमें मिल नहीं रहा जो हम चाहते हैं, तो एक नज़र डालिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर में रखी हुई चीज़ें या अपने द्वारा किए गए कार्य हमारे बनते हुए कामों को बिगाड़ रहे हो। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।